तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाद का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करेंगे कि हमारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों पे बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और जब आपका हमें फीडबैक मिलता है तो मैं आपको बताऊं बहुत खुशी होती है। इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर पे लास्ट शो का बहुत अच्छा फीडबैक आया डाउन सिंड्रोम के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को पसंद किया। इसी कंटिन्यूटी में हमने सोचा कि मज़ीद कुछ अहम टॉपिक्स लेकर आएँ जो आपके घरों तक पहुँचें, और अगर आपको लगता है कि आपके घरों में ये मसले हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, या तो चैनल पे आएँ या तो हमारे इंस्टाग्राम पे किसी न किसी तरह कांटेक्ट करें। आप ये मत भूलें कि हम आपके साथ हैं। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। नंबर एक, हमारे बच्चे। जो बच्चे हैं वो किसी भी कौम का कल होते हैं। बच्चों की ताकत, बच्चों की जो निगहदाश्त है और उनकी सेहत है, उसके मामले में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों को बिलाशुबा कीमती चीज़ें दिलाते हैं, शॉपिंग कराते हैं और उनके मोहब्बत में बहुत कुछ करते हैं जो हमारे अपने हुदूद में भी नहीं होता। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ हमारी फैमिलीज़ को, प्यारे प्यारे पेरेंट्स को, कि तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बच्चों की सेहत, ख़ास तौर पे उनकी प्रोटीन डाइट, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। याद रखें, प्रोटीन है तो मसल है, और अगर मसल्स हैं तो बच्चे में ताकत है। इस चीज़ को कभी इग्नोर ना करें। तो आज हमारे शो पे हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर एक, बच्चों की सेहत, प्रोटीन, एग्स और चिकन में क्या मतलब छुपा हुआ है। और नंबर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वो तकरीबन हर घर का मसला, दांतों का मसला। ख़ास तौर पे जिन बच्चों के दांत अगर टेढ़े हैं, या अगर वो बच्चे जिनके दांतों के ऊपर दांत चढ़ गए, और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा कि दांतों के पीछे दांत निकल आते हैं और गलत जगह पे पूरा का पूरा दांत बाहर आ जाना, ऐसे बच्चों को या नौजवान लोगों को क्या करना चाहिए, हम ये सब बताएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पूरा शो आपको हमारा देखना पड़ेगा। हम फिलहाल छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब, हम बात करने जा रहे हैं आज अपने बच्चों की सेहत के हवाले से अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। जनाब, तो बात करने जा रहे हैं हम अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, प्रोटीन डाइट के हवाले से, कितना एक बच्चे को डेली प्रोटीन चाहिए। और ये सेगमेंट जो है ये जनाब प्रोटीन बेहतरीन ब्रॉट टू यू बाय यूएस सोए राइट टू प्रोटीन पाकिस्तान। और इसी के साथ हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं सलमान मुनीर साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है जब हम बच्चों की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत, क्योंकि एक बच्चा अगर वो इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर हो तो आगे जाके वो हमेशा ही बीमार रहता है। तो एक प्रोटीन डाइट या बेसिक डाइट एक बच्चे के लिए किस कदर ज़रूरी है और कितनी होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का। देखिए, हम लोग जब बच्चों की सेहत के हवाले से बात करते हैं तो पेरेंट्स के जहन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो उसकी ग्रोथ आती है। अब ग्रोथ के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ है, उसकी मेंटल ग्रोथ है, इम्यूनिटी है, इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर प्रोटीन इंटेक जो है एक मेन फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इंटेक बच्चों की ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ, उनकी इम्यूनिटी, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में ये काम करता है इसके अंदर। ठीक है ना। अब प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप फूड में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आम जो फूड जो है जो कि अवेलेबल है, जिसमें प्रोटीन जो है आपको वाफिर मिकदार में मिल जाती है, वो चिकन एंड एग है। ये दो चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक चीप, एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको ये बेस्ट क्वालिटी की प्रोटीन मिल जाती है। WHO रिकमेंड करता है कि हर बच्चे को मिनिमम 2 एग्स पर डे खाना चाहिए। 2 एग्स पर डे। लेकिन अगर आप देखें हमारे कंट्री के अंदर अमूमन लोग नाश्ते में, खाने में कंजूसी करते हैं और देर से उठते हैं और देर से भागते हैं, और जिसके से उनका नाश्ता ख़राब होता है। और 2 एग्स पर डे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। और उसके साथ साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए,
प्रोटीन के लिए तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट ही है 2 एग्स पर डे। अगर आप नाश्ते की बात की तो वो उसके बाद आप चिकन है, चिकन भी इज़ हाई इन प्रोटीन। अगर आप नाश्ते से आगे किसी भी और मील पे जाते हैं, चाहे वो लंच हो, चाहे वो आपके शाम के स्नैक्स हो या आपका डिनर हो, आप सब के अंदर इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आराम से। और ये तो अवेलेबल भी है, अगर आप थोड़ा सा नज़र सानी रखें अपने किचन में तो आप बच्चे को ये बड़े आसानी से दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप ये सलमान साहब ये बताओ कि अगर किसी बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या नज़र आएगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, फ़िज़िकल कंडीशंस में एक तो ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो जो है वो आपकी अफेक्टेड होती है। सही। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ की मैं पहले बात की, उसके बाद आपकी हेयर, नेल्स, इस किस्म की चीज़ें भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं। ठीक। फिर नॉर्मली प्रोटीन डेफिशिएंट जो बच्चा होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बोन्स वगैरह वो कमज़ोर होती हैं। तो अगर आपको फ़िज़िकल ग्रोथ के अलावा आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं बच्चे के अंदर, जिसमें उसकी जैसे बोन्स कमज़ोर हैं, इस किस्म की चीज़ें, तो उससे भी आपको एक आइडिया हो सकता है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली फिर इंटरनली आपका इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है प्रॉपर्ली, इस किस्म की चीज़ें। बट फिजिकल जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको वो बाकायदा नज़र भी आती हैं। अगर आप बच्चों के वार्ड में देखें, जिना हॉस्पिटल जाएं या सिविल जाएं, पीट्स का वार्ड है, अगर आप देखें बुनियादी तौर पे तो वहाँ पे मेरास्मस की पेशेंट, क्वाशिकोर की पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं और प्रोटीन डेफिशिएंसी की पेशेंट बाकायदा वहाँ नज़र आ रहे होते हैं। और उनको प्रोटीन डाइट को बाकायदा तो ब्रोशर्स आते हैं जो बताया जाता है कि आप रोज़ाना एग्स लें, साथ साथ चिकन लें, और बाज़ औक़ात बच्चे खाने पीने में तंग भी करते हैं तो उनको किस तरीके से ये देना है। तो मेरा भी मशवरा एज अ डॉक्टर ख़ास तौर पर मदर्स के लिए ये है कि 2 अंडे रोज़ाना किसी तरह आप अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। साथ साथ चिकन के अलग अलग तरीके से बच्चे को उसको, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बच्चे से ज़्यादा चालाक होना पड़ता है पेरेंट्स को, क्योंकि उनके बड़े नखरे होते हैं। अच्छा, अब और भी बातें साथ साथ है, इसके अलावा कोई और फूड ऐसा है जिसमें प्रोटीन इंटेक भी है या किसी तरह किसी कॉम्बिनेशन मिला के हम किसी चीज़ को दे सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, प्रोटीन्स अगर आप सर्च भी करेंगे, अगर एक नॉर्मल आदमी भी, डॉक्टर ना भी वो सर्च करेगा, तो आप सबसे पहले जो मोस्ट हाई प्रोटीन जिस चीज़ों के अंदर होता है वो तो एग एंड चिकन है। सही है। उसके बाद आपका मिल्क है, मिल्क इज़ ऑल्सो हाई इन प्रोटीन। उसके बाद आपकी चंद वेजिटेबल्स हैं जो कि वो भी हाई इन प्रोटीन्स हैं। तो अब आप बच्चे को ऑब्वियसली आप हमेशा चाहते हैं कि मिल्क भी उसको ज़रूर दें। एग एंड चिकन का तो हम कह ही रहे हैं कि आपको देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि अब चिकन जो है वो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप चिकन को सिर्फ एज अ चिकन की एक पर्टिकुलर डिश बनाएं। आप चिकन को वेजिटेबल्स के साथ या और चीज़ों के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। या आजकल जैसे बच्चे जो चीज़ खाते हैं जो उनकी पसंद की चीज़ है, फॉर एग्जांपल बच्चा नूडल्स खाता है या लज़ानिया खाता है या जो भी चीज़ खाता है, आप उसके साथ भी आराम से चिकन का एक कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं जिसको वो अवॉइड भी नहीं करेगा बच्चा और उसको खुशी से खाएगा भी, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी भी हो जाएगी। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम सलमान से बात करेंगे। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। जनाब, अगर आप किसी जिम में जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े डब्बे हमें नज़र आते हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं, और वो सिंथेटिक प्रोटीन होता है जो कि आप एक्सरसाइजेस करने से पहले लेते हैं, जिससे मसल बिल्ड होता है, जो कि मैं भी लेता हूँ। और जो भी शौकीन अफराद हैं ख़ास तौर पर फिटनेस के लिए, वो तमाम लोग इन सेंसिटिविटी को जानते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन अगर यही बात हम बचपन से अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट में डालें सेहत के लिए और उनके पेरेंट्स को इतना एजुकेट करें कि वो अपने बच्चों के दिमाग में ये ज़रूर डालें कि प्रोटीन की क्या अहमियत है, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा बड़े होकर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकता है। अनफॉर्चुनेट ये है सलमान साहब कि पाकिस्तान में एजुकेशन इस मामले में थोड़ी कम है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसमें काम करते हैं, आपकी एक नज़र है कि पाकिस्तान प्रोटीन कंजम्पशन का क्या लेवल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड? जी देखें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। मैं पहले एग की बात करूँगा। एग, जैसे मैंने आपसे कहा कि WHO रिकमेंड करता है 2 एग्स पर चाइल्ड पर डे होने चाहिए। ठीक। WHO का जो एवरेज जो रिकमेंडेशन है वो 300 एग्स पर ईयर पर पर्सन है। 300 एग्स पर ईयर पर पर्सन। यूरोप के अंदर दिस एवरेज इज मोर देन 330 एग्स। यूरोप के अंदर 330 एग्स पर पर्सन पर ईयर।
पाकिस्तान के अंदर दिस एवरेज इज़ बिलो 100। सो आप बात करें 300 और 100। ओ माय गॉड। अब आप आए चिकन के ऊपर, जो चिकन मतलब हम 230 एक्स कम खा रहे। तो जनाब आप लोग 230 एक्स पर एनम जो है वो ज़्यादा खाना शुरू कर दे आप। दूसरी, अब आप आए चिकन के ऊपर, जो चिकन मीट से जो प्रोटीन मिलती है, राइट, उसका वर्ल्ड का एवरेज इज़ 18 kg पर पर्सन पर ईयर। हम लोग खड़े हैं 8 kg, 8 kg पर पर्सन पर ईयर। यूरोप इज अराउंड 30 kg पर पर्सन पर ईयर। ओहो, जो चिकन मीट की कंजम्पशन है। बताएं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम, अच्छा अब मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि हमें प्रोटीन की कंजम्पशन बढ़ानी है, बात ये है कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, इस प्राइस पे आपको प्रोटीन और नहीं मिल सकती। मैं यही बात कहने जा रहा था कि कोई ये देखा जाए तो हर फैमिली अफोर्ड कर सकती है, ज़रा प्लानिंग की ज़रूरत होनी चाहिए इसमें। हम लोग इतनी फजूल खर्ची करते हैं। अगर आप देखें हम बाहर की खाने खाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमारी पेट का भी बेड़ा गर्क होता है और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन को तरीके से खाएं, जिस तरह आजकल चिकन को चरखा बना के खा सकते हैं, हम उसको बॉयल करके खा सकते हैं, सैलेड में इंडल्ज करके खा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो 8 kg पर एनम जो बंदी तो बहुत कम लग रहा है। बहुत कम है, बहुत कम है। और फिर हम सारे दुबले पतले नजर आएंगे माशरे में। देखिए, बात सिर्फ फिजिकल आपको नजर आ रहा है दुबला पतला, वो बात नहीं है। बात ये कि आपकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, आपके बच्चों की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर आपको फिजिकली थोड़ा मोटा नजर आ रहा है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें अच्छा, इसी तरह जब भी हमारे कोविड का ज़माना है, इसके अंदर भी आप देखें तो रेकमेंड किया जाता है अपनी जो फूड की इंटेक है उसमें प्रोटीन शामिल करें, बिकॉज इट हेल्प्स योर इम्यूनिटी सिस्टम। इट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम। इसको खाने से आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी एंड हेंस आप हर किस्म की बीमारियों से आप से महफूज रहेंगे। मतलब आपका शील्ड जो है वो प्रोटेक्ट, जो एक प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है। अच्छा सलमान साहब, ये पर्सनली एक मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर 2 एग्स हम रोजाना खाते हैं तो एग यॉक भी खाएंगे हम, जर्दी जिसको कहते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है बच्चों में या वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता? नहीं, देखें, ये जो कोलेस्ट्रॉल का जहाँ तक योग का ताल्लुक है, ये भी एक मिथ है। और अभी भी अगर आप सर्च करें तो बहुत सारी इसके अगेंस्ट भी स्टडीज़ आ चुकी हैं कि इट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। जो मैंने आपसे बात की कि WHO 2 eggs पर डे के बारे में कहता है, उसमें इनकी ये मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि आप 2 eggs पर डे खाएँ। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप इससे ज़्यादा ना खाएं। सेम इज़ विद चिकन ऑल्सो, कि कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप इससे ज़्यादा चिकन ना खाएं। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें प्रेगनेंसी में अगर मदर प्रेग्नेंट हो और वो वहाँ से अपने लिए भी एग और मीट का ख्याल रखे और आगे जाके वो बच्चे डिलीवर होता है, तो क्या ये कंटिन्यूटी बेहतर है या बच्चे के पैदा होने के 2-3 साल बाद ही ये चीज़ें रखें हम? देखिए, बच्चे के अंदर जो भी इम्यूनिटी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसकी मदर से है। बच्चा जो है इम्यूनिटी और बहुत सारी अपनी ग्रोथ की चीज़ें जो है मदर से लेके आता है। राइट। तो अगर मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली आने वाले बच्चों की और हमारी नस्ल की हेल्थ भी अच्छी होगी। बिल्कुल। इसी तरह आप इसको इस चीज़ से भी देख लें कि हमारे अंदर जो अर्ली चाइल्ड की, यंग चाइल्ड की डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसकी एक वजह यही है कि अगर मदर जो है वो हेल्दी नहीं होगी तो जो बच्चा है वो भी उतनी अच्छी हेल्थ में नहीं आएगा। सही बात। इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मदर की हेल्थ इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रेगनेंसी। एग्जैक्टली। और ये बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर मदर की प्रेगनेंसी प्लान्ड हो, खाने पीने के हवाले से, उसकी इमोशंस के हवाले से, और हस्बैंड सपोर्ट करता हो और फिर वो बच्चा अपने टाइम पे इस दुनिया में आए और आप उसकी सेहत का ख्याल रखें, तो कोई वजह बनती ही नहीं है कि बच्चे जो है वो कमज़ोर हों या बच्चे हमारे माशरे में आगे जाके तरक्की ना करें, क्योंकि बच्चे की जहनी और जिस्मानी दोनों सेहत जो है वो शुरू से बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारा सेगमेंट था, बेसिकली इट वाज ब्रॉट टू यू बाय US सोए एंड राइट टू पाकिस्तान प्रोटीन, और सलमान हमारे साथ थे। जाते जाते सलमान से हम छोटा सा मैसेज देते हैं, प्लीज़ ये है आपका कैमरा। जी, मेरा मैसेज यही होगा कि आप लोग अपना और अपनी बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें। एंड जैसे हमने इस छोटे से डिस्कशन में पहले भी कहा है कि प्रोटीन इंटेक आप अपनी हेल्थ में अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखें। उसमें मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, एग भी है, मिल्क भी है, सारी चीज़ें हैं। और एज आई सेड बिफोर के चिकन एंड एग एक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो आपको ईज़िली अवेलेबल है
और आप इसको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ इसको आप जो है वो खुद भी यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते जनाब। थैंक यू सो मच सलमान। तो आज के बाद इस बात का इरादा पक्का रखें कि बच्चों को 2 एग्स तो खिलाने हैं, क्योंकि बच्चा सेहतमंद, पूरा घराना सेहतमंद। अब जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और कहानी घर घर की वाला टॉपिक पे बात करते हैं, जिसको कहते हैं डेंटिस्ट्री। दांतों के हवाले से हम बात करेंगे ब्रिसेस क्या होते हैं। स्टे विद अस, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और अहम टॉपिक के ऊपर, जनाब दांतों की बीमारी और ब्रेसेस क्या होते हैं, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। इस बात का तो मुझे यकीन है कि जो टॉपिक हम बात करेंगे ये कहानी घर घर की है। अमूमन बच्चों के दांत जब निकलते हैं तो कभी कोई दांत बहुत ही गलत जगह निकल आता है, कभी कोई दांत पे दांत चढ़ जाता है और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल अलाइनमेंट ही ख़राब होती है। तो हम ये सुनते हैं अमूमन लोगों से कि तुम ब्रेसेस क्यों नहीं लगवा लेते या लगवा लेती, तो पता नहीं होता कि किसको किन कंडीशन पे लगवाने हैं और ब्रेसेस नहीं लगवाने। तो हमने सोचा कि आज हम अपनी बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं उनको बुलाएं, इनवाइट करें और उनसे पूछें इन तमाम सवालों के बेसिक जवाबात। तो हमारे साथ है डॉक्टर सारा मेमन, डेंटिस्ट हैं, साथ साथ निक्सर कॉलेज के अंदर एक बहुत अच्छी टीचर और काउंसलर भी हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। आइए इनसे मिलते हैं और ये कैसे आज हमें समझाएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आई और हमें बताएंगी आज। ये जो पहला सवाल है मेरा वो यही है कि ये ब्रेसेस, डेंटल ब्रेसेस होते क्या है? ब्रेसेस जो हैं इट्स लाइक अ ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री जो यूज़ होते हैं। इट्स अ डेंटल अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रेटन मैल अलाइन टीथ। जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और जॉज़ का जो मिस अप्रोप्रिएशन जो होता है उसको फिक्स करने के लिए वी यूज़ ब्रेसेस। तो इट हेल्प्स टू स्ट्रेटन टीथ। आपकी अपीयरेंस उससे बेहतर होती है। ठीक है। कुछ अच्छा, फीचर्स मैंने देखा है 2 टाइप के ब्रेसेस होते हैं। मुझे बिल्कुल इस बारे में नहीं पता, साइकेट्री में तो मुझे काफ़ी कुछ पता है लेकिन डेंटिस्ट्री में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो कुछ मेरे अपने भी क्वेश्चंस हैं। एक होता है डायमंड टाइप की एक चीज़ लगा दी जाती है और दूसरा होता है कि स्टील का। तो इन दोनों में कोई फ़र्क होता है या इनकी वजूहात कोई डिफरेंट है? मैं आपको बता देती हूँ। इन जनरल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रेसेस जो हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है जो कन्वेंशनल हमारे ब्रेसेस होते हैं, जो मेटालिक ब्रेसेस, ब्रैकेट्स आपको नज़र आते हैं जब आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वो सिल्वर नज़र आता है। तो एक तो वो होते हैं। अब अगर इसको हम पीछे लगा दें दांत के अंदर वाली साइड पे तो ये हो जाएगा लिंगुअल ब्रेसेस। तो इसके भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज इसका ये होता है दैट इट्स नॉट विजिबल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अच्छा, लेकिन वो स्पीच में थोड़ा हिंडर करता है। क्योंकि आप देखें ना, इफ़ यू टॉक तो वो पीछे आपको टंग पे लगेगा। बिल्कुल। तो दैट्स तलफ़्फ़ुज़ में आपकी मुश्किल होगी जो आप अल्फाज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन फ़ायदा उसका ये है कि वो सामने से नज़र नहीं आता। ठीक है। फिर वी हैव सिरेमिक ब्रेसेस। अब वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं लेकिन वो थोड़े और फ्रेजाइल भी होते हैं। मतलब थोड़ा अगर आपने कुछ सख्त चीज़ खा ली तो वो उसमें टूट जाता है, तो उसके टूटने के चांसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ब्रेसेस वो ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इवेंचुअली वो आपकी कॉस्ट में और एडअप करता है। ब्रैकेट टूटता है तो आपका जो डेंटिस्ट है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा और फिर आपको जाना भी पड़ता होगा। जी, जाना भी पड़ता होता है। आपके ट्रिप्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं टू द डेंटिस्ट। एंड द 4th टाइप इज़ अभी जिसका बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है, इट्स द क्लियर अलाइनर्स। वो क्लियर ब्रेसेस होते हैं, रिमूवेबल होते हैं, यू कैन वेयर देम, फिर आप उनको उतार भी सकते हो। अच्छा। लेकिन उनका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि वो आप हर पेशेंट पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। कुछ जो सिंपल ऑर्थोडोंटिक केसेस होते हैं आप उनको उनमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर दैट। ठीक है। मतलब 4 किस्म के ब्रेसेस हैं जो अभी हमें बताए गए हैं, अलग अलग सिनेरियो में वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल मेरा भी है बेसिकली और लोगों का भी है
कि किस एज में हम इसको लगाना स्टार्ट कर दें, कब आपको पता चल जाएगा? क्योंकि अमूमन ये आवाज़ मैंने सुनी है कि तुमने तो बड़ी देर कर दी, तुमने पहले क्यों नहीं लगवाया? तो ये कोई एज है या कभी भी आप लगवा सकते हैं? इसकी ब्रेसेस की कोई एज लिमिट नहीं है कि आप एक 45 ईयर ओल्ड जो है जिसको बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ है कि मेरे फीचर्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो नहीं लगवा सकते, वो डेफिनेटली लगवा सकते हैं। एंड स्टार्ट जो हम ब्रेसेस करते हैं वो यूजुअली बाय द एज ऑफ 12 to 13, जब सारे आपके मिल्क टीथ टूट जाते हैं। जब मिल्क टीथ नहीं होते, जब आपके परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं, तो हम उस वक्त ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एज रिलेटेड इतना नहीं है, जब आपको एहसास हो आप करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं। अब तीसरा सवाल माइंड में मेरे ये आता है कि मशवरे तो आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई देने में माहिर है। आप सिर्फ बैठ जाएं, आपको 50 मशवरे मिल जाएं। ब्रेसेस किसको लगवाने चाहिए या किसको नहीं, ये कोई क्राइटेरिया है या अपनी मर्ज़ी से आप लगवा सकते हैं? ब्रेसेस, एक तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है दैट ब्रेसेस सिर्फ आपके फीचर्स उनको बेहतर करने के लिए, दैट्स नॉट द केस। कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह खुला हुआ होता है क्योंकि उनके दांत नहीं मिल रहे होते हैं, तो एक ओपन बाइट आ जाता है जिसका कंटिन्यूस उनकी ड्रूलिंग हो रही होती है, सलाइवा मुंह से गिर रहा होता है, सो दैट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट टू लुक एट। तो इट्स नॉट सिर्फ आपके फीचर्स के लिए नहीं है, इट्स ऑल्सो यूज फॉर अदर पर्पसेस, ताकि आपके एवरीडे लाइफ आपकी ईजी हो जाए। अगर आपके दांत मिल नहीं रहे तो आपको चूइंग में भी प्रॉब्लम होगी, आपको स्पीच में भी प्रॉब्लम होगी, तो ब्रेसेस जो है वो इन चीज़ों को भी सही करता है। इट्स नॉट सिर्फ फीचर्स नहीं है, नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे ब्रेसेस की कॉस्ट की, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद। कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले अमूमन लोग उसकी फ़ीस तो ज़रूर पूछते हैं। यहाँ तक कि जब मेरे पास पेशेंट्स काउंसलिंग के लिए भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि एक सेशन कितने का होगा और सारे सेशंस अगर मिलाएं तो कितने, तो विच इज़ नॉट बैड। हमारे माशरे में जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम बग़ैर सोचे समझे काम कराएं। तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ डॉक्टर सारा से कि ब्रेसेस लगवा तो लें, लेकिन सुनने में ये आया है कि बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, आप क्या कहती हैं? इट्स नॉट जस्ट ब्रेसेस जो महंगे हैं, डेंटिस्ट्री इट्सेल्फ जो है वो एक काफ़ी महंगा इलाज है। मतलब हर कंट्री में, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड इट इज़ एक्सपेंसिव। बल्कि यहाँ सस्ता है। हाँ, यहाँ पे कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से इट्स चीपर। तो आई हैव सीन कपल ऑफ पेशेंट्स जो बाहर मुल्क से आते हैं जस्ट टू गेट देयर डेंटल डन हियर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा फ़्लाइट का एवरीथिंग पूरा मिला के भी वो कॉस्ट नहीं बनती जितना हम सिर्फ वहाँ पे पे करते हैं। बेशक। तो इट्स प्रिटी चीप हियर एंड बस ये है कि अवेयरनेस नहीं है। हम सिर्फ उस वक्त डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब हमें पेन होता है या स्वेलिंग या ब्लीडिंग या कुछ भी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, वो कॉस्टिंग जो है डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, कितना डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है और उनका क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, वो कहाँ पे मतलब उनका क्लिनिक है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिना हॉस्पिटल चले जाएंगे तो दैट्स गोना बी चीपर, क्योंकि वहाँ पे ओपीडी सेटअप होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे जो अपने हाउस जॉब कर रहे होंगे, वो आपको लगा देंगे, तो उनका एक्सपीरियंस कम है तो उनके चार्जेस भी कम होंगे। अब अगर आप आ जाएं क्लिफ्टन या डिफेंस की तरफ जहाँ पे एक वेल नोन डेंटिस्ट बैठा हुआ है जो ब्रेसेस सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, पूरी स्टेरिलाइजेशन है, क्लिनिक अच्छा सेटअप किया हुआ है, तो उनके चार्जेस डेफिनेटली वो थ्राइस द अमाउंट होगा जो आप एक ओपीडी में पे करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कोई ऑपरेशन कराएं किसी लो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का या आप चले जाएं हाई स्टैंडर्ड, तो सर्विसिंग के चार्जेस भी होते हैं और जो कंसल्टेंट होता है उसकी एक अपनी नज़र होती है। हमेशा ये बात याद रखिए कि डॉक्टर जितना सीनियर होगा या जितना काम कर रहा होगा उसका जो डायग्नोसिस होगा वो बहुत ही अमेजिंग होता है। फिर भी आप बात अभी तक बताई नहीं कि पैसे कितने लगते हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं हम, पूछ के बताएं। मिनिमम जो है इट कैन आई वुड से स्टार्ट होता है अराउंड 80,
80,000 यस। ठीक है, 80,000 से स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो ऑल द वे अप टू 4 lakhs। ठीक है, और ये सारे के सारे पैसे आपने इकट्ठे देने होते हैं या ये एक पूरे टाइम का एक पैकेज होता है? वो डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हर क्लिनिक की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हर विज़िट पे आपको इतने 1000 पे करने हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि आप 50% अभी पे कर दें, 50% जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए आप उस वक्त पे कर दें। तो हर क्लिनिक का अपना होता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप एक बार ट्रीटमेंट में चले जाएं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्लोली अपना पे भी करते रहें, लेकिन क्योंकि ब्रेसेस का प्रॉब्लम यही कि आपको बहुत शुरू से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये रातों रात ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन और भी है रिटेनर्स के हवाले से कि ब्रेसेस लगते हैं, एक अलाइनमेंट आ जाती है, ये रिटेनर भी कोई चीज़ है? मैंने सुना है रिटेनर इज़ ऑल्सो अनदर ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस जो जब ब्रेसेस उतर जाते हैं तो फिर हम वो अपने पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट रिटेनर, शेप जो आपने पूरा अचीव कर लिया है पूरे डेंटल अलाइनमेंट का, टीथ का, तो उनको उसका शेप रिटेन करने के लिए आप रिटेनर्स देते हैं। अब ब्रेसेस जो होते हैं मेटल जी, वो भी मेटालिक होता है। मैं आपको वही बता रही थी अभी कि ब्रेसेस जो होते हैं ना उसमें एक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक्टिव इन द सेंस कि वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो दांतों पे लगता है ताकि वो ट्रीटमेंट जो है ना उसमें मूवमेंट हो सके दांतों की, क्योंकि मूवमेंट से ही आपके दांत जो हैं वो अलाइन होंगे। तो अब जब वो आपका आपने वो रिटेन कर लिया होता है, अचीव कर लिया होता है आपने वो अपना डिज़ायर्ड जो आपका ट्रीटमेंट प्लान था, तो उसके बाद फिर आपको उसको रिटेन करना होता है। दैट्स व्हेन यू हैव टू वेयर रिटेनर्स। रिटेनर्स जो हैं वो पैसिव फोर्स अप्लाई करता है, मतलब इतना कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, उसको बस हेल्प करता है कि ये शेप रिटेन रहे, क्योंकि ब्रेसेस में ये होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। तो जो फोर्सेस लगते हैं ना, एक तरफ से आगे से अगर आपकी रिजॉर्प्शन हो रही है बोन की, तो पीछे से उसकी फॉर्मेशन हो रही होगी। तो ऐसे जो है वो पूरी मूवमेंट होती है दांतों की, मतलब नेचुरल प्रोसेस। तो ये हाँ, उसी नेचुरल प्रोसेस से ही हम लिटरली यू नो वी प्ले अराउंड विद दैट। कर रहे होते हैं उसको। हाँ, ठीक। ब्रेसेस के जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो बहुत हर्ट करता है? हर्ट नहीं करता, इट्स नॉट एक्सट्रीमली पेनफुल। डिस्कम्फर्ट यस होता है, आपके मुंह के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है तो डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट होता है, आपको चीक्स पे लगता है, लेकिन उसके भी हम ऑप्शन सोल्यूशन दे देते हैं पेशेंट्स को। जैसे वैक्स हो गया, वो आपने लगा दी जहाँ से जिस साइड से आपको पोक कर रहा है ब्रैकेट, तो वहाँ पे आपने वैक्स लगा दी तो वो फिर कवर हो जाता है, तो इट डजंट हर्ट। राइट भाई, कुछ खाने का कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ होता है ना। अब खूबसूरत होना है तो दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, आखिरी बल्कि 2-3 मिथ हैं। एक ये है कि अगर मैं ये ब्रेसेस लगवाऊंगा तो इसकी वजह से मैं दांत साफ सही नहीं कर सकता, क्या मुझे कैविटीज होने का खदशा है? ये दिस इज़ ट्रू एक्चुअली। राइट, क्योंकि ब्रेसेस जब लग जाते हैं ना, तो देखें आपका दांत का इतना सा तो पूरा सरफेस है, तो उस पर अगर बीच में पूरा आपका ब्रैकेट लग गया तो आपको क्लीन करने की पूरी प्रॉपर जगह नहीं मिलती। तो यू नो पीपल टेंड टू निगलेक्ट देयर ओरल हाइजीन। तो बेहतर यही होता है कि आप एटलीस्ट ट्वाइस अ डे अपना ब्रश करें प्रॉपरली, टाइम लेके, एंड यू नो आराम से आप पूरा ब्रश करें टू मेक श्योर कि आप पूरा जो फूड पार्टिकल्स हैं आप रिमूव करें। और दूसरा, सिंस आप डेंटिस्ट को भी विजिट कर रहे होते हैं फॉर योर रेगुलर चेकअप्स, तो उसमें आपकी डेंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो देखें कि अगर ज़्यादा प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर ज़्यादा कैलकुलस डिपॉजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो उनको स्केलिंग के थ्रू, स्केलिंग इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव दैट, तो उससे वो फिर रिमूव कर देते हैं टू प्रिवेंट एनी further gum diseases from occurring. आखिरी मिथ है, मैं इसको मिस नहीं करना चाह रहा, कि ब्रेसेस लगवाने से क्या मैं अपने फेवरेट फूड नहीं खा सकता? ओके, नाउ इसमें जो है इट हैज़ सम ट्रूथ टू इट, यस, क्योंकि जैसे आप एक्सेसिव हार्ड क्रंची फूड्स जो हैं वो आपको छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, बर्गर्स आप यू नो इतना आसानी से नहीं खा सकते, वो भी आपको थोड़ा सा इशू होगा। तो आई वुड से इट्स एक्चुअली ट्रू, इट्स नॉट अ मिथ। तो भाईजान देखें, अगर आप
खूबसूरत होना चाहते हैं तो 3 साल बर्गर ना खाएं, आप थोड़ा सब्र कर लें, बहुत सारी चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम हो रहा है ख़त्म और सवालात और भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई मैसेज आप देना चाहो हमारे नाजरीन को तो प्लीज़ देयर इट इज़। सो आई वुड जस्ट से कि आप अपनी ओरल हाइजीन को थोड़ा सीरियसली लें, बिकॉज अगर हर कोई कहता है कि डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव, डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट्स एक्चुअली नेग्लिजेंस जो एक्सपेंसिव है। अगर आपको थोड़ा सा कैविटी है, अगर आप सही टाइम पे जाके उसको सही करा लेंगे, दिखा लेंगे, तो आपका बिल भी कम आएगा एंड आपका टूथ भी सेव हो जाएगा। अगर आप जाएंगे जब स्वेलिंग हो जाएगी या एक्सेसिव पेन हो रहा होगा, तो तब आपका प्रोसीजर भी लंबा होगा एंड आपका बिल भी बड़ा ही आएगा, लंबा चौड़ा आएगा। तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा, बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपने हमें दी, बहुत महदूद टाइम में, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ गया जाने का टाइम। अगले संडे 11 बजे तक मुझे और मेरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।